प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक था यानी कि पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे यानी कि हम आपको यानी कि क्लास 10 का यानी कि पूरा का पूरा मैथ का चैप्टर का यानी कि हम अति कराएंगे। मैथ ही चैप्टर नहीं यानी कि सभी सब्जेक्ट के आपको हम यानी कि गेस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी बिहार बोर्ड 2021 में पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे बारीकी तरीके से, यानी कि बारी बारी से पूरी क्वेश्चन का हम आपको आंसर कराएंगे। जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को चुना था यानी कि नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहला क्वेश्चन जो हम दिए थे यानी कि भाग एल्गोरिथम 7 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन का हम आपको आंसर पिछले के वीडियो में कर दिए हुए हैं। अगर उसका आपको अभी तक यानी कि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि यानी कि सबसे पहला टॉपिक था यानी कि भाग एल्गोरिथम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है यानी कि एग्जाम के लिए, और 2021 में भी इस क्वेश्चन से यानी कि इस विधि द्वारा 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म रहेगा कि यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। और 2 नंबर में वह कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको अभी हम पूरा का पूरा डिटेल और हिस्ट्री बताएंगे यानी कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए समय समय पर आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तो भाग एल्गोरिथम विधि का आप जानते हैं डिटेल की कैसे हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है, तो यानी कि भाग एल्गोरिथम विधि बनाने के लिए हमको जो फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कहते हैं भाज्य बराबर यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाग एल्गोरिथम विधि बनाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए से लिखते हैं, भाजक को हम बी से लिखते हैं, गुना है तो गुना, भागफल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? क्यू से, और प्लस में शेषफल है इसको हम रिमाइंडर यानी कि आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को हम डिनोट करते हैं। और इसको हम कौन सी विधि से बनाते हैं? तो मेरा क्वेश्चन क्या कहा है कि 96 तथा 404। तो आपको इतना पता होगा यानी कि जो बड़ा रहता है वो मेरा यानी कि ए यानी कि भाज्य रहता है। तो भाज्य अगर कोई भी हमको भाग जैसे हम बनाते हैं तो हम भाग बनाते हैं तो क्या हमको हमारा भाग इस प्रकार का होता है यानी कि कुछ यहाँ पे लिखा रहता है और कुछ यहाँ पर लिखा रहता है, कुछ यहाँ पर। जो सबसे बड़ा अंक रहता है वो यानी कि यहाँ पे लिखा रहता है, यानी कि सबसे बड़ा अंक इस क्वेश्चन में मेरा 404 है तो वह बीच में लिखा रहेगा। और यहाँ पर जिस अंक से हमको भाग देना है यानी कि 96 है, यानी 96 से हमको भाग देना है यानी कि यह भाजक है तो यह मेरा बाहर में लिखा रहता है। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, इसको हम कहते हैं भाजक। इसको इस बीच वाले जगह को हम क्या कहते हैं? बीच वाले को यानी कि भाज्य। जो यहाँ पर जितना से हम भाग लगाते हैं यानी कि भाग करते हैं उसको हम कहते हैं भागफल। ठीक है, यानी कि नीचे जो हमको कुछ घटा उठा करके जो शेष जो बच जाता है उसको हम कहते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो यानी कि 96 को हम क्या मर्तबे लगाएंगे? 96 को हम क्या मर्तबे लगाएंगे सो देखते हैं। यानी कि इसको हम कैसे हम ट्राई करेंगे? यानी कि गुना करके 96 में क्या मर्तबे यानी कि कल्पना करते हैं कि 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी कि 9 पचे 45 करने का मतलब 90 पंचे यानी 450 से अधिक हो जाएगा। इसीलिए 96 में 4 से ही गुना करेंगे। 96 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 9 चौका 36 और 2 38। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 384। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या करते हैं? यानी कि घटा देते हैं, यानी कि भाग को यानी 4 में से 4 घट गया तो क्या हो गया? यानी कि 0 हो गया मेरा, यानी कि 0 है, 0 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए क्या हम करेंगे? इसमें से एक हासिल ले लेंगे तो यह क्या बन गया? यानी कि 10, 10 में से 8 घटेगा तो क्या बन जाएगा? यह 2 बन जाएगा। और यह इसमें से जब एक हासिल ले लिया तो यह कितना बच गया? 3, 3 में से 3 घट गया तो यानी कि पूरा का पूरा यह क्या हो गया? कट गया। अब क्या यानी कि यह मेरा शेषफल आ गया है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं? शेषफल। तो आपको पता होगा कि यानी कि मसा हम कैसे बनाते हैं। अगर मसा नहीं आता है तो यानी कि मसा का भी एक वीडियो है, यानी कि उसमें जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा कि मसा को हम कैसे हल करते हैं। इसको हम मसा ही पहले हम बनाते हैं साधारण विधि से, और ऐसे भाग विधि से भी जब डायरेक्ट हम इस विधि को जान लेंगे तो डायरेक्ट हम भाग एल्गोरिथम विधि पर हम सजा देंगे। ठीक है, यानी कि 20 है
तो 20 को यानी कि सबसे पहले यानी कि यहाँ पर से जो भाजक मेरा रहेगा इससे तो अब यह छोटा हो गया इसलिए नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से भाजक को यहाँ पे हम उतार देंगे भाज्य की जगह पे। अब 20 को यानी कि अब मेरा 20 क्या बन गया, अब मेरा 20 इस यानी कि यहाँ के लिए अब मेरा भाजक बन गया, ठीक है, यानी कि भाजक बन गया। अब 20 में कितना गुना करेंगे जो यानी कि 96 से कम आ जाए, यानी कि 20 चौका 80। हम लोगों को यानी कि कॉमन सी बात है कि हम लोग कितना तक 100% कोई भी लड़का जब भी पहाड़ा सीखना स्टार्ट कर देता है तो कितना तक का पहाड़ा सीखता है, यानी कि 20 तक का पहाड़ा जरूर सीखता है। तो यानी कि 20 को हम कितना से मल्टीपल करेंगे जो कि 96 से कम आ जाएगा, यानी कि 20 चौका 80, क्योंकि 20 में 5 जब मल्टीपल करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा जो कि 96 से ज़्यादा होता है। तो 20 चौका यानी कि कितना हो गया 80, तो कितना हो जाएगा यानी कि 96 में से 80 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या 6 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 9 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 9 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा यानी कि 1। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी कि अब ये क्या हो गया, यह मेरा शेषफल आ गया है 20 से जो कि काफ़ी कम है। इसको फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको अब हम भाजक बना देंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे यह भाजक को यहाँ पर उतार करके भाज्य यहाँ पे बना देंगे। फिर क्या हो जाएगा 20 में कितना से हम 16 में कितना बार लगाएंगे यानी कि गुना करेंगे जो 20 से मेरा कम आ जाएगा, यानी 16 एकम 16, और 20 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा यानी कि 4 बचेगा। और फिर यह भाजक यानी रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया, जिसको यहाँ पे भाजक से पिछल के टॉपिक का यानी कि भाजक से हम फिर यहाँ पे लगाएंगे। फिर 4 का कितना मर्तबे गुना करेंगे जो 16 आ जाएगा, 4 मर्तबे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16। और यहाँ पर आकर के मेरा फाइनली पूरा मौसा का कट गया। और मौसा में हमको एक बात ध्यान देना होता है, यानी कि जब तक न कटे तब तक इसको नहीं छोड़ना है, चाहे जिस प्रकार इसको को बनाना है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यानी कि यहाँ जो जिस अंक से यानी कि जो मेरा भाजक आता है कटने वाला, जो आखिरी अंक के भाजक से जो कट जाता है वह मेरा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का यानी कि मौसा हो जाता है, ठीक है। यह मेरा यह क्वेश्चन का मौसा हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अब इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि अब इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर पे सजा देंगे, यानी कि a बराबर बी गुना क्यू प्लस आर पे सजा देंगे। यानी कि सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे और हम अंत तक जाएंगे, ठीक है। हम कैसे करते हैं, यानी कि a किसको कहते हैं, भाज्य को a कहते हैं, भाजक को हम b कहते हैं, और भागफल को q कहते हैं, और रिमाइंडर यानी शेषफल को हम क्या कहते हैं r कहते हैं। आप बारीकी तरीके से ध्यान से देखिएगा, यानी कि थोड़ा सा भी माइंड मिस्टेक हुआ तो यह क्वेश्चन आपको जल्द समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कैसे करते हैं, यानी कि भाज्य मेरा इस क्वेश्चन के लिए भाज्य क्या है यानी कि 404 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि 404 बराबर यानी कि b कितना है, यानी कि b मेरा कितना है, यानी कि b मेरा कितना है यानी कि 96। तो 96 में कितना से गुना कर रहे हैं, यानी 96 में हम कितना से गुना कर रहे हैं यानी कि 4 टाइम गुना किए हैं 96 में, यानी कि 4 टाइम गुना किए हैं। तो मेरा शेषफल कितना आया है प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया है मेरा 20 आया है, ठीक है। तो यह रिमाइंडर मेरा 20 आ गया। और फिर अगले स्टेप में चले जाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर जो भी मेरा यानी कि यहाँ पर मेरा फिर भाज्य कितना आ गया यानी कि 96 आ गया। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 96 को यहाँ पे हम क्या किए हैं 20 मेरा भाजक है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। 20 को हम कितना बार गुना किए हैं यानी कि 4 बार गुना किए हैं, तो क्या आया है 80। और फिर शेषफल कितना आ गया है 16, यानी कि घटाकर शेषफल कितना आ गया है 16। तो यानी कि कितना लिखेंगे, कितना टाइम गुना किए हैं 4 टाइम गुना किए हैं, और फिर शेषफल कितना आ गया है 16। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिख देंगे यानी कि 16, ठीक है। अब क्या हम करेंगे यानी कि अब मेरा भाज्य क्या आ गया यानी कि 20 आ गया। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 को यहाँ पर हम सूचित करेंगे और फिर क्या करेंगे यानी कि भाजक यहाँ पर कितना है मेरा 16 है। 16 में कितना से गुना किए हैं 1 टाइम गुना किए हैं, 16 गुना 1 यानी 1 टाइम गुना किए हैं, तो हमको शेषफल कितना आ गया यानी कि 4 आ गया है। तो यानी कि यहाँ पे हम 4 लिख दिए। और फिर क्या आ गया है, यहाँ ये स्टेप तक हम क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ इस स्टेप में आखिरी स्टेप में हमको चलना है। यानी कि आखिरी स्टेप मेरा क्या है यानी कि 16 मेरा क्या है यानी कि भाज्य के जगह पे है, तो 16 भाज्य के जगह पे लिख दिए। मेरा भाजक कितना है यानी कि 4 है, मेरा भाजक 4 है गुना यानी कि भागफल कितना आया यानी कि 4 भागफल भी आया, 4 भागफल भी आ गया, प्लस में शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। और यहाँ पर देखना है यानी कि जो b का मान होगा अंत में वही मेरा क्या हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मौसा बराबर यानी कि कितना आ गया 4 आ गया। मौसा बराबर कितना आ गया यानी कि 4 आ गया। इस प्रकार से आप भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा यानी कि सबसे पहले अगर आपको
यानी कि प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा आती है, तो पहले आप भाग द्वारा यानी कि मौसा निकाल लीजिए और उसके बाद भाग एल्गोरिथम विधि पे आप सजा दीजिए, आसानी से सज जाएगा। इसमें आपको कहीं से भी कोई तकलीफ होगी तो आप फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर आगे हम एक वीडियो बना करके आपको पूरे अच्छी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यानी कि आपको एक एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, इसका आप आंसर जरूर डालिएगा कि यानी कि आपको भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा आंसर कितना आया है। ठीक है, तो यानी कि हम आपको देते हैं यानी कि कितना 20 और 72 का मौसा बताना है। 20 और 72 का यानी कि मौसा बताना है कौन सा विधि से? 20 और 72 का मौसा बताना है आपको भाग एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, आप इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डालिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको कितना प्रतिशत समझ में आया है। और एक बात यानी कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्या है कि आपको कोई भी वीडियो यानी कि मैट्रिक का टॉपिक का A to Z, चाहे वह फिजिक्स यानी कि साइंस का क्यों ना हो, ठीक है, साइंस चाहे सोशल साइंस, ठीक है, चाहे यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है, और हिंदी से भी कोई भी क्वेश्चन यानी कि आ जाए, और बच गया यानी कि संस्कृत, ठीक है, यह सब का गेस्ट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बारीकी तरीके से मिलेगा, पूरी की पूरी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके शुरू से अंत तक का वीडियो आप देखिएगा और पूरा का पूरा होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।